गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? सबका क्या हाल? ठीक ठाक, बढ़िया, ओके। तो आज हम करेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है। तो क्यों पढ़ेंगे हम ये? व्हेन यू प्रोसीड फर्दर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप देखते हैं कि देयर आर मैनी रिएक्शंस जिनके लिए हम मैकेनिज्म्स लिखते हैं, और प्रॉब्लम आती है कि हम मैकेनिज्म लिखना जानते ही नहीं हैं। क्योंकि अगर हमें एक बार मैकेनिज्म लिखना आ जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम बहुत ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि हम रिएक्शंस के मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे। तो उसको करने के लिए हमें उस रिएक्शन मैकेनिज्म्स के बेसिक टर्म्स और मॉडल्स को जानना पड़ेगा। तो वो चेक करते हैं। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे एरो पुशिंग के बारे में, कि एरो को कहाँ से कहाँ पुश करना होता है, कहाँ से कहाँ उसकी डायरेक्शन होती है। एरो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है फुल हेड एरो, जिसकी शेप या स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। दूसरा हमारे पास होता है हाफ हेड एरो, इसे हम फिश हुक एरो भी कहते हैं। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। तो ये हाफ है, ये फुल है। इसका काम क्या है? फुल हेड एरो का काम है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करता है। इसका काम क्या है? ट्रांसफर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इस एरो का यूज हम करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में। और इसका हम यूज करते हैं रेडिकल रिएक्शन में। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो। कौन सा? एक्स्ट्रा होना चाहिए वो। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसके पास हो एम्प्टी ऑर्बिटल। रेडिकल क्या होता है? एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो वो स्पीसीज जिसके पास हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेट अस सिंबलाइज दैट। मान लेते हैं मेरे पास NU न्यूक्लियोफाइल है, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा ये। इट कैन बी न्यूट्रल और इट कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो। इट कैन बी न्यूट्रल और इट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल हुआ। रेडिकल क्या है? रेडिकल पे हमारे पास होगा एक इलेक्ट्रॉन डॉट जो कि अनपेयर्ड है। इट नीड्स टू गेट पेयर्ड। तो रेडिकल्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे आर इवन मोर रिएक्टिव देन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। अभी चेक करते हैं कि एरो पुशिंग कहाँ से कहाँ होती है। इसे नोट कर लेंगे एक बार। ओके बच्चे, तो हम बात करते हैं फुल हेड एरो में बॉन्ड फॉर्मिंग की, कि बॉन्ड फॉर्म हम कैसे शो करते हैं एरो का यूज करके। तो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है NU, इट इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है E भी मेरे पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो एरो का ये जो पार्ट है इसे हम टेल कहते हैं, और ये पार्ट को हम हेड कहते हैं। टेल न्यूक्लियोफाइल की तरफ होगी और हेड इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होगा। तो कुछ इस तरह से इसको हम शो करेंगे। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है E के एम्प्टी ऑर्बिटल में, एंड देन डोनेट करने के बाद ये दोनों इसे शेयर करेंगे। समझे बात ये वाली, कि मेरे पास चॉकलेट है, मेरे दोस्त के पास नहीं है, तो मैंने उसे चॉकलेट दी, हाफ उसको दी, हाफ मैंने ली। तो चॉकलेट तो एक थी, मेरे पास थी तो मैं न्यूक्लियोफाइल हुआ, मेरे दोस्त के पास नहीं थी तो वो इलेक्ट्रोफाइल हुआ। मैंने उसको दी और दोनों ने उसको खाया शेयर करके। सेम काम यहाँ पे करेंगे तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम ऑब्जर्व होगा।
तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियोफाइल के थे, दोनों ने ही शेयर करा, इलेक्ट्रोफाइल ने भी शेयर किया और न्यूक्लियोफाइल ने भी शेयर किया। अब न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल था, न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन दिया तो न्यूक्लियोफाइल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूट्रल था, उसने लिया, तो जिसने लिया उस पे नेगेटिव चार्ज। समझे बात ये वाली? ओके। अब ये चीज न्यूट्रल है, ये चीज भी न्यूट्रल है। कैसे है न्यूट्रल? जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये भी न्यूट्रल हुई। तो अगर हम स्टार्टिंग करते हैं न्यूट्रल से तो एंड भी किस पे करेंगे? न्यूट्रल पर ही करेंगे। अगर हम स्टार्टिंग करते हैं नेगेटिव से कुछ इस तरह से, तो जो एंड होगा हमारा वो एंड भी किस पर होगा? नेगेटिव पर ही होगा। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नेगेटिव कम हो गया। इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल था, नेगेटिव इसने ले लिया तो ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव से स्टार्टिंग करी तो नेगेटिव पर ही एंड होगा, और अगर पॉजिटिव से स्टार्टिंग करेंगे तो पॉजिटिव पर ही एंड होगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, कुछ सिस्टम हमें ऑब्जर्व होगा। तो पॉजिटिव से स्टार्टिंग करी, पॉजिटिव पर ही एंड होगा। समझे बात ये वाली कि नहीं? न्यूट्रल था ये, न्यूट्रल ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो खुद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना। पॉजिटिव था, पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव ना, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव न्यूट्रल। समझे बात ये वाली कि नहीं सभी? तो ये बॉन्ड फॉर्मिंग है किस केस में? फुल हेड एरो में। क्लियर और नॉट? नोट कर लेंगे इसको। ओके बच्चे, तो चलिए जरा बात करते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में कि बॉन्ड ब्रेकिंग में एरो कहां से कहां पुश होता है। ओके, तो मेरे पास बॉन्ड बना हुआ है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बीच में, ये न्यूट्रल है अभी, एज यू कैन सी। ठीक है, तो एरो उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की ज्यादा होगी। तो लेट अस अज्यूम कि न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोफाइल से ज्यादा है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो एरो ऐसे शिफ्ट होगा। क्या मतलब है इसका? इस सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं? किसके पास जा रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल के पास जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियोफाइल के पास जाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज कितना आएगा? नेगेटिव का आएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, ये बनेगा Nu नेगेटिव विद लोन पेयर प्लस E पे चार्ज कितना आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि E ने अपना इलेक्ट्रॉन भी तो दे दिया ना न्यूक्लियोफाइल को। समझे बात कि नहीं? इसको थोड़ा और इजी करते हैं, ध्यान दो, ध्यान देना। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियोफाइल का था और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल का है। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बॉन्ड बना लिया। अब क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल इतना लालची है कि उसने अपना तो लिया ही लिया, साथ ही साथ इलेक्ट्रोफाइल का भी ले गया। समझे बात कि नहीं ये वाली? तो जब अपना लिया तो न्यूट्रल हो गया, जब इसका भी ले लिया तो नेगेटिव हो गया। तो इस चक्कर में अब न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव हो गया, जिसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन तो है ही है, साथ में उसने इलेक्ट्रोफाइल का भी ले लिया। अब इलेक्ट्रोफाइल बेचारा क्या करेगा? उसने तो दे दिया, तो उस पे चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव आ गया। समझी बात ये वाली कि नहीं? बोलो। ओके, वेरी गुड। तो ध्यान देंगे, न्यूट्रल से स्टार्टिंग करी और न्यूट्रल पर ही एंड किया, ये बात फिक्स रहेगी हमेशा। एक और केस लेते हैं, Nu E नेगेटिव, ये हमारे पास था। रूल वही है, न्यूक्लियोफाइल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन इलेक्ट्रोफाइल। तो अब इलेक्ट्रॉन फिर से कौन ले गया? न्यूक्लियोफाइल ले गया, तो मुझे मिलेगा Nu नेगेटिव प्लस E विल बी न्यूट्रल। तो नेगेटिव से स्टार्टिंग करी और नेगेटिव पर ही एंड किया। ये बात फिक्स है, यूनिवर्सल बात है ये वाली।
समझे बात कि नहीं? उसी तरह अगर मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है NuE, NU पे पॉजिटिव है, तो फिर से इलेक्ट्रॉन NU ने लिए, तो NU तो न्यूट्रल हो गया, बट E पे क्या आ गया चार्ज? पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव से स्टार्टिंग करी और पॉजिटिव पर ही एंड किया। ये चीज हमें सबको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर और नॉट? पक्का? ओके, नोट कर लेंगे। ओके, तो चलिए बच्चे अब जरा बात करते हैं साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग की। एक ही रिएक्शन में हम ये पता करेंगे, ये समझेंगे कि बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग जब साथ में होती है तो एरो कैसे शिफ्ट होते हैं। इसे यहाँ देख लेते हैं। ओके, मेरे पास प्रेजेंट है एक्स वाई कोई कंपाउंड है, मेरे पास जेड है जो कि न्यूक्लियोफाइल है। एक्स वाई में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज़्यादा है। तो जब y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x से ज़्यादा होगी तो y पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, x पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक्स्ट्रा है, तो ये अटैक करेगा x के ऊपर, यहां से y को बाहर निकाल देंगे। समझे बात ये वाली? अब मैं काम करता हूं, इसको प्रॉपर न्यूक्लियोफाइल दिखाने के लिए मैं इस पे नेगेटिव दिखा देता हूं, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो Z ने अटैक किया किसके ऊपर? X के ऊपर, और Y इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया। अब ध्यान दें, इस एरो का मतलब है कि X और Z के बीच में बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है? और इस एरो का मतलब है कि इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन थे वो Y लेके बाहर निकल जाएगा। तो कुछ ऐसा हमें ऑब्जर्व होगा, Z X प्लस Y नेगेटिव। ध्यान दे, ओवरऑल इस पे नेगेटिव था, तो यहां पर भी ओवरऑल नेगेटिव ही है। तो नेगेटिव से स्टार्टिंग करी, नेगेटिव पर ही हमने एंड कर दिया। समझे बात सभी ये वाली के नहीं? बोलो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ में शेयर भी करना, ठीक है? तो ये हमारे पास है साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग। तो Z और X के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, X और Y के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्लियर और नॉट? नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे अब जरा बात करते हैं हाफ हेड एरो में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग के बारे में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हाफ हेड दिखता कैसा है। ऐसा दिखेगा। क्या काम है इसका? सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना। तो पहले चेक करते हैं इसमें बॉन्ड फॉर्मिंग कैसे होती है। एक बात ध्यान रखनी है कि हाफ हेड एरो काम करता है रेडिकल्स में। तो मेरे पास रेडिकल है एक्स रेडिकल और मेरे पास है वाई रेडिकल। ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसे भी न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है? तो कैसे बनेगा? हाफ हेड एरो में हम इस तरह से शो करते हैं बॉन्ड फॉर्मिंग को कि x का इलेक्ट्रॉन भी बीच में आ गया, y का बीच में आ गया, एंड देन दोनों x और y शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो मुझे मिलेगा x बॉन्ड y। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, न्यूट्रल था, न्यूट्रल बना। अगर मेरे पास पॉजिटिव कार्बोकैटायन है, सॉरी पॉजिटिव रेडिकल है, नॉट कार्बोकैटायन, तो इस पॉजिटिव हो गया और मेरे पास है Y जो कि न्यूट्रल है, सेम प्रोसीजर होगा, इस तरह से बॉन्ड फॉर्मिंग शो होगी। पॉजिटिव था, पॉजिटिव ही रहा। और अगर मेरे पास नेगेटिव है, नेगेटिव रेडिकल है मेरे पास, तो कुछ ऐसा शो होगा। तो नेगेटिव था तो नेगेटिव ही बनेगा। समझे बात सब ये वाली के नहीं? ओके, वेरी गुड। तो इससे नोट कर लेंगे बॉन्ड फॉर्मिंग को। तो बच्चे नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में। तो एक्स वाई है मेरे पास, हाफ हेड एरो यूज करेंगे। तो जब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन
दो होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन x के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन y के पास जाएगा और मुझे मिलेगा ऐसा स्ट्रक्चर, x रेडिकल प्लस y रेडिकल। न्यूट्रल था, न्यूट्रल बना। समझे बात ये वाली? अगर मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, x पे पॉजिटिव चार्ज है और रेडिकल बनते हैं, तो कुछ ऐसा हमें ऑब्टेन होगा, x पॉजिटिव रेडिकल प्लस y न्यूट्रल रेडिकल। तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव बना। और अगर मेरे पास नेगेटिव है और ये ब्रेक होता है इस तरह से, तो मुझे मिलेगा x नेगेटिव रेडिकल प्लस y रेडिकल। इसे हम कहते हैं कैटायोनिक रेडिकल और इसे हम कहते हैं एनायोनिक रेडिकल। ठीक है, तो ऐसे होगी हमारी बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ इन बाय यूजिंग हाफ हेड एरो। अब दोनों को जोड़ेंगे साथ में, चेक करते हैं। ओके, तो चलिए बच्चे अब जरा बात करते हैं साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में। तो एक सिंगल रिएक्शन हम लेंगे, उसमें बॉन्ड फॉर्म भी करेंगे और बॉन्ड ब्रेक भी करेंगे। तो मेरे पास है Z रेडिकल जो न्यूट्रल है, इसको मैं रिएक्ट करवाता हूं XY के साथ। अब पहले तो बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें मिलेगा ऐसा स्ट्रक्चर। अब इसी में ही मैं बॉन्ड फॉर्म कर देता हूं। तो मैं क्या किया, मैंने यहां पे Y के पास एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया, तो अब X के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो X अपना एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्म में यूटिलाइज कर लेगा Z के साथ और मुझे मिलेगा ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये हुआ रिएक्शन में साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग। समझ गए सब बातें वाली? समझ गए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है? नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो एक लास्ट बात कर लेते हैं इस टॉपिक की, एरो पुशिंग इन बॉन्ड शिफ्टिंग। तो बॉन्ड को हम शिफ्ट कर सकते हैं बाय एरो पुशिंग। तो मैं यहां पे यूज करूंगा फुल हेड एरो का। हाफ हेड एरो का भी यूज कर सकते हैं हम, बट अगर हमें रेडिकल बनाने हो तब। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, so this structure I have, this is a conjugated structure। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि यहां पे मेरे पास प्रेजेंट है अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स। वी कैन से अल्टरनेट डबल बॉन्ड मेरे पास प्रेजेंट है, डबल सिंगल देन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब अगर मुझे यहां पे एरो पुशिंग दिखानी हो तो कैसे होगी वो शो, ध्यान दीजिए। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, देन ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, देन ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड आएगा कार्बन के ऊपर। अब ये कुछ इस तरह से हमें शो होगा CH2। अब इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां चला गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझे बात ये वाली? देन ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, देन CH, देन इस डबल सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा, देन फिर से CH, देन इस डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, देन CH, देन इस सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा, देन फिर से CH, देन इस डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH, सिंगल का डबल हो जाएगा, देन फिर से CH। अब क्या हुआ कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ले गया, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एंड एट लास्ट सिंगल बॉन्ड CH2 लोन पेयर नेगेटिव। सो दिस इज द स्ट्रक्चर वी ऑब्टेन इन एरो पुशिंग ऑफ बॉन्ड। समझे बात सब ये वाली? नोट कर लेंगे।
ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। जो एरो पुशिंग हमने सीखी है उस एरो पुशिंग का यूज़ हम रेजोनेंस में भी कर सकते हैं, चाहे रेजोनेंस किसी दूसरे मॉलिक्यूल की हो, चाहे बेंजीन की हो, चाहे किसी और मॉलिक्यूल की हो। ठीक है, तो आई थिंक सभी को आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।